Now educator, today we will start NCERT 6 क्लास के चैप्टर नंबर 1 को हम देखेंगे, जिसको हम वो स्टार्ट करेंगे। उसके MCQs हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स के MCQs कर लेंगे वन बाय वन, ठीक है। पहले हम चैप्टर 1 के MCQs कर लेते हैं। जैसे कि चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें है व्हाट फीलिंग्स, वेट ए मिनट, मतलब व्हाट फीलिंग्स मेक अस वांट टू एक्सप्लोर एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम व्हेन वी आर लिटल्स। मतलब वो कौन सी भावना है जो हमें बचपन से ही खोज करने और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। वो कौन सी भावना है? वो है क्यूरियोसिटी, ठीक है। व्हाट न्यू सब्जेक्ट विल यू लर्न इन द मिडल स्टेज ऑफ द स्कूल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। मतलब मध्यावस्था की पढ़ाई में आप कौन सा नया विषय सीखेंगे जिससे दुनिया को समझ पाएंगे। कौन सा विषय है? वो है साइंस। साइंस इज़ ए स्पेशल वे ऑफ डूइंग 3 थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। साइंस क्या है? विज्ञान जो है दुनिया को समझने के लिए 3 खास तरीक़ों का प्रयोग करता है। वो कौन से हैं वो 3 खास तरीके? उसमें हम क्या करते हैं? थिंकिंग करते हैं, ऑब्जर्विंग करते हैं एंड डूइंग थिंग्स। मतलब उसमें काम, मतलब कुछ करके देखते हैं ना, करके सीखते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें करते हैं ना उसमें हम, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। What is the most important feeling for science which also gives the book its name। मतलब वो उसके ऊपर हमारी बुक का नेम भी रखा गया है। वो कौन सी इम्पॉर्टेंट फीलिंग है साइंस के लिए, विज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण भावना कौन सी है? वो है क्यूरियोसिटी, ठीक है। हमारी बुक का नाम भी क्यूरियोसिटी है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। What does science help us understand and discover। विज्ञान हमें किस चीज़ को समझने और खोजने में मदद करता है। वो कौन सी चीज़ है जिसको खोजने में और समझने में मदद करता है विज्ञान? वो है हाउ थिंग्स वर्क। मतलब वो थिंग्स कैसे वर्क करती हैं, और सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, चीज़ें कैसे काम करती हैं, और ब्रह्मांड के रहस्य। द बुक सेज, क्वेश्चन नंबर 6 है, द बुक सेज साइंस इज़ लाइक ए जेंट एंड नेवर एंडिंग। जो बुक कहती है, बुक से कहती है, साइंस जो है किताब कहती है कि विज्ञान का एक विशाल, कभी ना ख़त्म होने वाला जैसा है। क्या है वो? जिग्सा पज़ल की तरह है, ठीक है। जैसे कि जिग्सा पज़ल होती है ना, वैसे नेवर एंडिंग है, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला। क्वेश्चन नंबर 7। What happen when scientists make a new जब वैज्ञानिक कोई नई खोज करते हैं तो क्या होता है? मतलब होता क्या है? They add another piece to the puzzle। मतलब वो पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ देते हैं, ठीक है। Where can you find science। विज्ञान आपको कहाँ मिल सकता है? विज्ञान जो है आपको कहाँ मिल सकता है? एवरीवेयर, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू व्हाट इज़ द कुकिंग इन द किचन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द स्पेशल अवर होम प्लैनेट्स अर्थ। मतलब जो हमारा ग्रह है ना पृथ्वी, उसकी क्या खासियत है? मतलब खासियत क्या है उसकी, ठीक है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वी नो दैट ही हैज़ लाइफ। मतलब एक अकेला ग्रह है जहाँ जीवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट अमेजिंग थिंग कैन वी सी ऑन द अर्थ अबाउट लाइफ। मतलब अमेजिंग थिंग कौन सी है? धरती पर जीवन के बारे में हम क्या अद्भुत चीज़ देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? यहाँ पे मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लैनेट्स हैं और एनिमल्स हैं, एंड वो ग्रो करते हैं और वो रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11।
वाई डू वी नीड फूड टू ईट, मतलब हमें फूड क्यों चाहिए होता है, हमें फूड चाहिए होता है टू ग्रो करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ मैंशन अबाउट द फूड इन लार्ज कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसी कंट्री में, भारत जैसे बड़े देश में भोजन के बारे में क्या खास बात है। एवरीवन ईट द सेम फूड, मतलब सब लोग क्या एक जैसा खाना खाते हैं। फूड इज़ नॉट टेस्टी, मतलब ऐसी कोई चीज़ है, मतलब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टी डिशेस, मतलब यहाँ पे वैरायटी है, डाइवर्सिटी है फूड में। ठीक है, काफ़ी डाइवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूजन्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, what question does science help us answer about things like paper, a metal key और a plastic ruler। विज्ञान हमें कागज, धातु की चाबी या प्लास्टिक की स्केल जैसी चीज़ों के बारे में कौन सा प्रश्न हल करने के में मदद करता है। क्वेश्चन और प्रिपरेशन क्या पूछोगे आप, अगर आपने इनके बारे में क्वेश्चन आपने कोई पुट करना है तो आप कौन सा क्वेश्चन पुट करोगे इनके बारे में, तो वो क्वेश्चन होगा व्हाट आर दे मेड ऑफ, मतलब ये चीज़ें किससे बनती हैं। ठीक है ना, यही क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपन टू वाटर्स व्हेन वी मेक इट वेरी कोल्ड, मतलब पानी के साथ क्या होगा जब हम उसको ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगा। इट फ्रीज एंड बिकम आइस, और आइस बन जाएगी उसकी। ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में है व्हाट नेचुरल इवेंट्स अबाउट वाटर डज साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड, मतलब जो पानी के किस प्राकृतिक घटना को विज्ञान समझने में मदद करता है, वो कौन सी प्राकृतिक घटना है। वाई एंड हाउ इट रेन्स, मतलब हम इसके बारे में पूछेंगे ना, बारिश क्यों होती है और कैसे होती है। ये नेचुरल इवेंट ही है जो हो रहा है। Beside Earth, what other amazing things can we ask a science question about in the sky? पृथ्वी के अलावा आकाश में किन अद्भुत चीज़ों के बारे में हम विज्ञान से प्रश्न पूछ सकते हैं। पृथ्वी के अलावा हम कौन से हैं, द सन, द मून एंड द मिलियन स्टार्स, उसके बारे में क्वेश्चन पुट करेंगे ना हम। ठीक है। उसके बाद आया था क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, अगर आपका पेन स्टॉप कर देता है राइटिंग करने के लिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू माइट डू लाइक ए साइंटिस्ट। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू माइट डू लाइक ए साइंटिस्ट, अगर आपकी पेन लिखना बंद कर दे तो विज्ञान की तरह आप सबसे पहले क्या करोगे। आस्क योर सेल्फ, ठीक है, आस्क योर सेल्फ वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरा पेन क्यों रुक गया। हम अपने आप से कहेंगे ना कि ये इसे हो क्या गया पेन को, है ना, ऐसे बोलेंगे ना हम। व्हाट इज़ द स्टेप बाय स्टेप वे वी यूज़ टू फाइंड आंसर इन द साइंस कार्ड, मतलब स्टेप बाय स्टेप उत्तर खोजने के लिए हम जो क्रमबद्ध तरीका विज्ञान में अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं। जो क्रमबद्ध तरीका स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं ना, वेज अपनाते हैं हम किसी चीज़ को जब खोजते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का हम आंसर निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक मेथड होता है ना, हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, तो हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19, What is the very first step when you follow the scientific method? पहला स्टेप कौन सा है, आप ऑब्ज़र्व करोगे समथिंग, चीज़ों को, ठीक है ना, आप ऑब्ज़र्व करोगे। इंटरेस्टिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, मतलब समथिंग चीज़ को इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई और रोचक चीज़ हो गई, उसका अवलोकन करना चाहिए जिसे आप समझ नहीं पा रहे। ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 20,
Who is considered to working like a scientist? Who is considered to be working like a scientist? Anyone who follow the scientific method to solve the problems or discover new, मतलब कोई भी एनिमल्स जो कि फॉलो कर रहा है साइंटिफिक मेथड को टू सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को और डिस्कवर करने के लिए कुछ नया, ठीक है, उसे हम कहते हैं साइंटिस्ट। इसी के साथ जो है हमारे क्वेश्चन आंसर जो है ख़त्म होते हैं। थैंक यू। जल्दी हम नए क्वेश्चन जो है लेके आएंगे और हम नए क्वेश्चन आंसर के साथ हम सीरीज़ को शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।